तो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन से ए फोर्स कैन, ए ऑप्शन पे लिखा चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, बी पे लिखा चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, सी पे लिखा चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, ऑलराइट, डी पे लिखा है आपका ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, हमें बताना है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अब बच्चों क्या लिख लीजिए, फोर्स रख लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों फोर्स होता है क्या, फोर्स एक का क्या होता है, देखिए आपका एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है, फिर एक्सटर्नल फोर्स होता है। ठीक है, जो क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी है तो उसको मोशन में सेट कर सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन पे है उसको स्टेशनरी की पोजीशन पे ला सकता है। ठीक है, या फिर हम बता सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की शेप साइज ज्योमेट्री को क्या कर सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है, फिर क्या कर सकता है आपका चेंज कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स हम लिख सकते हैं, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है। इसके हम देखिए डेफिनेशन वाले पार्ट में क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, force is an external agent which can change the which force in force is an external agent which can change the स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन में, मतलब यहाँ पर मोशन भी आ गया और रेस्ट भी आ गया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन पर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको रेस्ट पर ला सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है तो उसको मोशन पर सेट कर सकता है। ऑलराइट, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और कैन चेंज द शेप और ज्योमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, शेप और ज्योमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हम लिख सकते हैं। ये देखिए क्या होता है आपका फोर्स, क्या आपका एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, या फिर शेप साइज ज्योमेट्री को क्या कर सकता है आपका चेंज कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, इसकी डेफिनेशन आपके फोर्स की डेफिनेशन है। ऑलराइट, अब देखिए फोर्स को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, फोर्स आपका लिखते हैं आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, डीपी बाई डी लिखते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, अगर हम किसी टाइम इंटरवल में डिफाइन कर रहे हैं, या फिर हम इसको मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी न्यूटन सेकंड लॉ से आपके फोर्स की डेफिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इस स्टेटमेंट में आते हैं, ये ऑप्शन पे लिखा है चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर फोर्स के कारण क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों ही चेंज कर सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें इसमें पॉसिबल है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, क्या करता है, आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी पे लिखा है चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्स क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट पर है और अगर आप उसको पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका मोशन पर सेट हो सकता है, तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। सी पे लिखा है इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, अगर आपके हाथ में बैलून है और आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं, तो देखिए उसका शेप क्या होगा, बैलून की ज्योमेट्री क्या होगी इजिली, क्योंकि बैलून क्या नॉन रिजिड एग्जांपल है। ठीक है, तो उसकी ज्योमेट्री या फिर शेप आ जाता है, इजिली चेंज हो सकती है, तो सी भी करेक्ट है। डी पे लिखा है ऑल ऑफ दिस अबव। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी वुड बी द right answer of this question. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.